बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिन चली चर्चा का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जवाब दिया। कभी चुटीले बयानों से विपक्षी नेताओं पर तंज किया तो कभी आंकड़ों के जरिए तरक्की की तस्वीर दिखाई। कभी विपक्ष के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते सुनाई दिए तो कभी देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाई। आज पूरे दिन लोकसभा में तमाम नेताओं ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में सभी जो अविश्वास उनके प्रति जताया गया था उसके जवाब देने की कोशिश की। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए था। कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। हम अधीर बाबू के प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए, 18 में कहा था। इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। मणिपुर की घटना का इस्तेमाल या मैं कहूं दुरुपयोग करके अपना लॉन्च पैड बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर तक पहुंच जाने वाले विपक्ष को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का जीपीएस लोकेशन अभी तक मिल नहीं रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। भाषण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो असल में सरकार का नहीं बल्कि विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है। अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया। और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले विपक्षी गठबंधन पर तेज होते गए तो उन्होंने ऐतराज जताया और सदन में नारेबाजी भी की। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को बार बार घमंडिया गठबंधन कहना शुरू किया तो विपक्ष के नेता सदन से बाहर निकल गए। इंडिया गठबंधन के नेता मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा से वॉकआउट कर गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी सदन से बाहर निकल गए। विपक्ष के इस बर्ताव पर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के नेताओं की आदत बन गई है कि पहले वो अपशब्द बोलते हैं और फिर सदन से भाग जाते हैं। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। विपक्ष के वॉकआउट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार मणिपुर चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा की बजाय हंगामा करता रहा और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से भागता रहा। गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि लोग इतना झूठ फैला सकते हैं, ऐसे ऐसे पाप करके गए हैं लोग। और उन्होंने आज जब अविश्वास का प्रस्ताव लाए और अविश्वास में सारे विषय पर वो बोले तो ट्रेजरी बेंच का भी दायित्व बनता है कि देश के विश्वास को प्रकट करें, देश के विश्वास को नई ताकत दें, देश के प्रति अविश्वास करने वालों के लिए करारा जवाब दें। ये हमारा भी दायित्व बनता है। हमने कहा था अकेले मणिपुर के लिए आओ, चर्चा करो। गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके कहा था, उनके विभाग से जुड़ा विषय था, लेकिन साहस नहीं था, इरादा नहीं था और पेट में पाप था, दर्द पेट में हो रहा था और फोड़ रहे थे सर। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता वाले बयान का भी जवाब दिया और सवाल किया कि आखिर वो कैसे लोग हैं जो मां भारती की मृत्यु की कामना करते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। इंडिया गठबंधन की खिंचाई करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घमंडिया गठबंधन बदहाली की गारंटी है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का गठबंधन भ्रष्टाचार और देश के दिवालिया होने की गारंटी है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ, झूठ फैलाओ, भाग जाओ। यही जिनका खेल है। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी। ये लोग एक घमंडिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पर।
देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश और संसद इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। पीएम ने वादा किया कि मणिपुर फिर से विकास की राह पर चलेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ा, प्रधानमंत्री के हमलों की धार भी तेज होती गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए फील्डिंग तो खूब सजाई, लेकिन ऐन वक्त पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने चौके छक्के लगाकर उनकी फील्डिंग की धज्जियां उड़ा दी। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। किसी नेता का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोगों को हमेशा दिखास और छपास की इच्छा रहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं वो हमसे हमारा हिसाब पूछ रहे हैं। मेरे मंत्रिपरिषद के 400 मंत्री रात्रि निवास करके, और अकेले स्टेट हेडक्वार्टर पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर, और मैं स्वयं 50 बार गया। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुड़ का गोबर करने में अधीर रंजन चौधरी माहिर हैं। विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं।
प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि गुड़ का गोबर करने में तो अधीर रंजन चौधरी माहिर हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर विपक्ष को निशाने पर लेते रहे। जिन जिन दलों के नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा लिया था, जो जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते रहे। अधीर रंजन चौधरी पर उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी तो गुड़ का गोबर करने में माहिर हैं। मेरी संवेदना है कि उनकी पार्टी उनको वक्त नहीं देती बोलने का। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जब बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी सीट पर मौजूद थे, इसलिए अधीर रंजन ने मणिपुर दंगे को लेकर सीधे सीधे पीएम मोदी को घेरा। आजादी के शाम न हम होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। बची रहे एक बूंद लहू की रंगों में भारत माता की आंचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही हमारा मकसद है। देखिए प्रधानमंत्री जी, आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। जब मणिपुर गए तो मणिपुर की दशा देखा हमने, और दशा देखने के बाद हमें जरूर यह महसूस हुई कि कम से कम देश की सबसे बड़ा मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री जी को एक बार मणिपुर के आम वासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए। शांति की कोई पैगाम लेकर प्रधानमंत्री जी को खुद कोई कार्रवाई करना चाहिए थे। कम से कम आपकी तरफ से एक बार मणिपुर के लोगों को अपना मन की बात रखना चाहिए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राय रखी। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बन गया है। हालिया दिनों में हमारे मुल्क में ट्रेन में एक वर्दीपोश दहशतगर्द ने अपने सीनियर मीना साहब का कत्ल करने के बाद ट्रेन के कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं हुकूमत से जानना चाहूँगा कि क्या ये अक्सरती तबके की एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलाइजेशन की बेहतरीन मिसाल नहीं है, और अगर है तो फिर हुकूमत इस पर क्या करेगी। सर, हमारे आइन में, संविधान में लिबर्टी ऑफ कॉन्शियस को लिखा गया, तमहीद में, यानी ज़मीर की आज़ादी का जिक्र किया गया है। मैं हुकूमत से और ख़ास तौर से वज़ीर आज़म से जानना चाहता हूँ कि कहाँ गया इस हुकूमत का ज़मीर, कॉन्शियस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जब नूह में 750 इमारतों को बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए उनके इमारतों को मुनद्दम कर दिया गया, और इसलिए कि वो मुसलमान थे, पूरे के पूरे इलीगल थे। इसीलिए पंजाब की हाई कोर्ट, हरियाणा की हाई कोर्ट ने कहा कि ये एथनिक क्लेंसिंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है उस हुकूमत की। तीसरी है कि इस मुल्क में एक नफरत का माहौल, बल्कि एक आतिश को पैदा कर दिया गया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल। ये 9 साल का इनका ये कारनामा है।